जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत अच्छे मंत्र और विधान बताने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने कॉल किया था कि माता काली का कोई मंत्र विधान हो जिससे सरल में और सभी सहजता के साथ में वह कार्य कर सकें। माता काली के तो वैसे बहुत सारे प्रयोग हैं और मंत्र विधान हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रयोग है, एक मंत्र विधान है जो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि वो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने काली साध करके रखा है और वह कार्य करता है। इसको कोई लेडीज़ है या पुरुष है, कोई भी काली के द्वारा चलाता है, कोई शक्ति कार्य करते हैं। वो उसके पास में कोई सिद्धि नहीं है और वो प्रत्यक्ष काली सिद्धि नहीं है, लेकिन वो कार्य करता है, तुरंत हो जाता है। ऐसे आपको सुनने में बहुत मिला होगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि काली का पूजन करते हैं, एक तस्वीर ही रखे रहते हैं, पूजन करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। साथ ही साथ उनसे मारण, द्वेषण, उच्चारण, बहुत सारे प्रयोग उसे साधना मंत्र को करते हैं, लेकिन व्यक्ति ये नहीं जान पाता है कि उसको कैसे और किस पद्धति से करते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस इलाके में बहुत सारे हैं मंत्र, अभी बहुत सारे तो गुप्त हो गए हैं, लेकिन जो मेरे पास में है, जो मुझे जानकारी है, वो आप लोग के पास में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनका प्रयोग आप एक बार नहीं कई बार विचार करने के बाद में जनहित जन कल्याण हो तो ही इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह प्रयोग दोधारी तलवार है, सामने वालों को भी वार पड़ता है। यदि किसी प्रकार से चूक हो तो खुद भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं जो विधि विधान बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, उसके बाद विचार करने के बाद में ही ये प्रयोग कीजिए। मैं सभी बात को विस्तार से बताऊंगा। चलो बात करते हैं जानकारी की। प्रिय दर्शकों, यह जो प्रयोग है माता काली के द्वारा चलने वाला एक अद्भुत मंत्र है और विधान है। मंत्र आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसमें कोई तात्पर्य नहीं होता है, लेकिन इसका विधान ये बहुत अहम रखता है, कौन से समान और किस तरह कैसे लगता है। यह जो प्रयोग है इसको सिद्ध करना पड़ेगा। पहले 1 दिन या 3 दिन या 11 दिन या 21 दिन इसकी साधना होती है। सबसे उत्तम नवरात्रि के समय में इस सिद्ध करने से सबसे सरल होता है, लेकिन साल में तो 4 ही नवरात्रि आएंगे, दूसरा चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, इस समय आप क्यों कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक आपको अभी मिल जाएगा कुम्हड़ा, जो सफ़ेद रखिया बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, रखिया कुम्हड़ा, उनको आपको ले लेना है। आप जिस व्यक्ति से जाएं उसको पैसा दे करके ही लाएं, ऐसे उठा करके या फिर चोरी करके नहीं लाना है आपको। उनको ध्यान रहे, आप कोशिश करें कि शनिवार को दिन उसको आपको लाना है, उस दिन आपको प्राप्त करना है। शनिवार को लाने के बाद में आपको और उसी शनिवार के दिन या फिर कोई भी शनिवार के दिन आप कुम्हार के पास से जाएं और वहाँ से एक दीपक लेके आएं। एक दीपक लेके आना है और आपको शनिवार के दिन किसी कपास या फिर आप दुकान जा रहे हैं वहाँ से आपको रुई ले आना है। जितना भी सामग्री आपको लेना है शनिवार को लेना है। नारियल, धूप और कपूर, इतना जितना भी सामग्री सब शनिवार को ले लेना है। और गुप्त नवरात्रि जैसे आए उस दिन एक एकांत रूम देखें जहाँ आप किसी कोई उस रूम में ना जाए, वैसे एक रूम व्यवस्थित कीजिए और उसके एक कोने में आपको उसको स्थापित करना है। स्थापित करने से पहले आपको वहाँ लाल कलर का एक कपड़ा बिछा देना है उस कोने में। और कोना कौन सा रहेगा, इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह 4 दिशा हैं। इनमें से आपको पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के कोने को आपको चयन करना है। मेरे ख्याल से उसको नेतृव्य कहते हैं, आग्नेय, ईशान कोण कहते हैं शायद, लेकिन इसमें पूरब और दक्षिण दिशा के बीच वाला कोना है, उसको आपको निर्धारित करना है और वहाँ रखना है। आपको रख दिए। अब आपको
जब आरंभ हो, यह 9 दिन के विधान है। 9 दिन में अच्छा होता है, 3 दिन में कुछ कम असर होता है, लेकिन 9 दिन में अच्छी हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में बहुत ज़बरदस्त होता है। अब उस दिन जो यह साधना करना, उसके पूर्व आपको 1 दिन पूर्व गांव के देवी देवता, अपने इष्ट देव सभी को निमंत्रण प्रार्थना करें कि मैं यह साधना प्रक्रिया कर रहा हूँ, कृपया करके सहायता प्रदान करें। साथ ही साथ आपको रक्षा मंत्र, हनुमान जी का मंत्र याद होने चाहिए। गुरु मंत्र विशेष करके याद हो। इसमें आपको गुरु के आशीर्वाद, सच्चे दिल से मिला हुआ आशीर्वाद और उसका कृपा बहुत आवश्यक है। सभी के पूजन करने के बाद में आपको पूजन कर लेना है, निमंत्रण दे देना है। अब आप जिस ये साधना आरंभ कर रहे हैं उनसे पर आप तालाब में हो या नदी में हो, सभी तो घटंदों में स्नान करते हैं। स्नान करने की जगह है, वहाँ स्नान करते हैं, लेकिन आपको उससे छोड़ करके जहाँ पे कोई स्नान नहीं करता अलग से स्थान बना लेना है और वहीं पे आपको स्नान करना है और वहाँ से पानी चोरी करके लाना है। यानी कि आपको वहाँ से पानी लाना है मिट्टी के बर्तन में, उसको कोई ना देखे। आपको चुपके से जाना है, नहा लेना है। ये नहाने का कार्यक्रम आप सुबह 4 बजे से 6 बजे के मध्य सुबह करें, सबसे उत्तम होगा। चुपचाप जाए, पानी को ले आए, किसी को दिखाएं ना, कपड़े से ढक दें ताकि कोई ना देखे, और ले करके उस कुमड़ा जो रखे हैं रखिया उसके ठीक बगल में रख देना है और दीपक जला लेना है और 1 अगरबत्ती केवल जलाना है। और होम धूप के लिए आप दशांश धूप या लोभान का और गूगल का मिला करके कर सकते हैं, या फिर आप इसका अलग से धूप, इसको नहीं कहूँगा, इतना धूप चल जाएगा। अब आपको यह सर्फ हो गया। अब आपको वहाँ पे लाल कलर के आसन में बैठ जाना है। यदि हो तो लाल कलर का आपको वस्त्र या फिर सफ़ेद कलर का आप धारण कर सकते हैं। इसमें आसन जो लगाए हैं वही लाल कलर का होना, बाकी कोई भी आपके चलेगा, लेकिन काले कलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि काले कलर का आसन जो वस्त्र जो उनको आप देंगे माता काली को, तो आप धारण नहीं करेंगे। आपको बैठ जाना है, गणेश जी का पूजन करना है, गुरु का पूजन करना, माता सरस्वती, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता और ग्राम के देवी देवता का पूजन करने के बाद में होम धूप दे देंगे। और प्रतिदिन 1 नींबू और 1 लाल कलर का माता रानी जो फूल चढ़ता है वो आपको देना है। भोग में 9 दिन अलग अलग दे सकते हैं, 3 दिन अलग अलग कोई से भी आप दे सकते हैं। किसी प्रकार खूनी खच्चर का नहीं देना है, आपको देना है। बस वहाँ बैठ जाना है ध्यान करके और मंत्र को बस पढ़ते रहना है दीपक को देखते हुए। इस तरह आपको 108 बार मंत्र पढ़ना है। जैसे जैसे इसका दिन बीतते जाएगा आपको एक अलग ऊर्जा, अलग प्रभाव दिखने को मिलेगा। जब आप उस दीपक से नज़र हटाओगे, इसमें अनुभव मैं बता देता हूँ, जब दीपक हटाओगे तो आपकी माता काली के जो है स्वरूप है, जिस स्वरूप का आपने ध्यान कर बैठा, उस सचित्र आपको पूरा दिखाई देने लगेगा। इधर भी दिखाई देना, ऐसे आपको थोड़ा शुरू दिन में महसूस होगा। जैसे जैसे आप उसको दिन बढ़ाते जाएंगे वैसे आपको स्वरूप पूरा दिखाई देगा, जिस तरह तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना। अब एक बार तस्वीर फर्स्ट बार में देख लीजिए, हाँ ये माता काली का दर्शन हो, बस इतना करना है। और उसके बाद में बस उसका पूरा स्वरूप आपको पूरा सचित्र जैसे फोटो देख रहे हैं उसी तरह से पूरा दिखाई देगा। इसके प्रभाव है, इस तरह आपको यह पूरा करना है। अंतिम पूरा सचित्र स्वरूप हो जाएगा तो उसको हाथ जोड़ करके उस निवेदन कीजिए कि मैं जब भी आपका वाहन करूं आप कृपया दर्शन दीजिएगा, मेरा जो भी कार्य है उसको आपके आशीर्वाद से पूर्ण कर दीजिएगा। हम जब भी आपको याद करूं आप आ जाइएगा, मैं जो कार्य कहूं उसको आपके आशीर्वाद से पूरा कर दीजिएगा। बस इतना आपको बोलना है। और अंतिम दिन में उनको 16 श्रृंगार, 1 चुनरी काले कलर का, 5 प्रकार की मिठाई, बंगलापन लौंग इलायची तो आपको प्रतिदिन करना है। 1 बंगला पत्ता लौंग इलायची, क्योंकि बहुत लोग सब साधक जानते हैं इसको, हमेशा लगता है, यह आपको प्रतिदिन देना है। अंतिम में वह दे करके उस कुमड़ा उनको जो है दीपक को केवल रख लेना है और सभी सामग्री को जल में प्रवाहित कर देना है। बस इतना ही इसका विधान है। अब मैं बता दें इसका मंत्र कौन सा है, उसके बाद में इसका प्रयोग और किस किस जगह हम करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार है, जय काली कलकत्ते वाली, दोनों हाथ से बजाए ताली, नैन फोड़ आँख खावे, नाक फोड़ नकोठा खावे, गला फोड़ जीवा खावे, तभी नाम सच्चा कहावे, भगवान शंकर की आन, भगाए डर छुड़ाए जान, मेरा फला काम करके नहीं दिखाए तो कलकत्ते के काली ना कहाए। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र आपको जप करना है, सिद्ध करना है। अब आपको कार्य कैसे करना है, इसके कई तरह से कार्य करते हैं। इसके अभिद्ध कार्य है, उनको मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा,
जब भी कोई कार्य हो, चाहे कैसे भी जटिल से कार्य हो, वशीकरण हो, मोहन दर्शन उच्चाटन, कोई से भी हो, आपको उस समय आपको एक नींबू का आवश्यकता पड़ेगा। उस नींबू को लेना है और इस मंत्र से संबंधित कर उसी कोना में आपको लाल का कपड़ा बिछा लेना है और बैठ जाना है। बैठने के बाद में वहाँ पे गणेश गुरु सरस्वती का ध्यान करना, सभी सामग्री दे देना है। बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, 5 प्रकार का मिठाई, एक नींबू को सिंदूर लगा लेना है। और सिंदूर लगाने के बाद आप जो कार्य के एक श्वास में बोलना है, एक श्वास में आपको नींबू को काट देना है मंत्र पढ़ते हुए और निचोड़ देना है। जैसे वो कार्य किए बस आपको काम हो जाएगा। यह एक है सरल से, आदमी इसको सरलता देखता है, बस ऐसे कर दिया हो गया, उसका बहुत प्रभाव है। जो मैं आपको विधि विधान बताऊँ उसको आप बुरी उपयोग करके देखिए। ध्यान रखिए, गुरु से आज्ञा जरूर ले लीजिएगा और आपको रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा पूर्णतः पता हो तब कीजिएगा। यहाँ पे रक्षा सुरक्षा की बात नहीं किया गया है पूर्व में, तो आप उस समय आपको रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा जरूर आपको याद कम से कम होने चाहिए, पढ़ नहीं तो याद होने चाहिए। गुरु मंत्र आपको याद होने चाहिए, इससे आप स्वतंत्र हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार और प्रक्रिया नहीं होगा। फिर भी कोई मेरे बताने में किसी प्रकार से त्रुटि हुई तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा दूसरों को भी, ताकि ग्रामीण मंत्र साधनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।